के उस रहस्यमय गांव में दाखिल हुए, उन्हें लगा जैसे उन्होंने किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया है। गांव का नाम कहीं नहीं लिखा था और वहां घुसते ही घड़ी की सुइयां रुक गईं। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद और आसमान एक अजीब नीले धुएं से ढका हुआ था। गांव की गलियां वीरान थी, लेकिन हर घर की खिड़की के पीछे से कोई छाया झांकती सी लगती थी। गांव के लोग कुछ बोलते नहीं थे, बस एक अजीब मुस्कान उनके चेहरों पर थी, जैसे वे सब कुछ जानते हों लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अर्जुन को सबसे पहले गांव की हवा में कुछ अजीब लगा। वो ठंडी थी लेकिन शरीर में कंपन छोड़ती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके पास लिखा था। रात को जब उन्होंने एक पुराने घर में ठहरे तो आधी रात को विक्रम अचानक नींद में चलने लगा, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उससे बुलाया हो। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की आंखें सफेद थीं और वो सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहा था। वो आ रहा है, वो आ रहा है। अर्जुन उसका पीछा करते हुए गांव के मंदिर तक पहुंचा, जहां नीचे एक गुफा खुली थी। वहां कई पुराने दीपक जल रहे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां एक भयानक गूंज हुई। अर्जुन ने भी लोग अब मंदिर के चारों ओर खड़े हैं, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। और उनके बीच में खड़ा था विक्रम। लेकिन अब वो विक्रम नहीं था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा अजीब सा बदल चुका था। एक बूढ़ा बाबा वहां प्रकट हुआ, जो वर्षों से इस गांव का रक्षक था। उसने बताया कि यह गांव एक श्रापित भूमि है, जहां हर 100 साल में 2 नए इंसानों को बलि के रूप में लिया जाता है, ताकि गांव का समय चक्र चालू रह सके। अर्जुन को अब समझ आया वे ही अगली बलि है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह उस गुफा के सबसे गहरे कोने तक गया, जहां एक चमकदार पत्थर रखा था, समय का बीज। जैसे ही उसने उसे छुआ, सब कुछ हिलने लगा। गांव की जमीन कांपने लगी, मंदिर गिरने लगा और लोगों की आंखों में होश लौट आया। लेकिन जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, वह उसी जंगल में था जहां से वे गांव में घुसे थे। लेकिन विक्रम